जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको 5 बेहतरीन वाले एमसीक्यूज, उनके सॉल्यूशन जो मैंने आपको पहले ही शॉर्ट वीडियो बता रखे हैं कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स की, जो आपके एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। दोस्त, यहाँ क्वेश्चन में युवराज हैड बीन अलॉटेड फॉर 600 शेयर्स बाय कुणाल लिमिटेड। कुणाल लिमिटेड एक कंपनी है जिन्होंने इनको 600 शेयर्स दिए ऑन अ प्रो राटा बेसिस। प्रो राटा का मतलब इन्होंने ज्यादा मांगे होंगे और इनको कम मिले होंगे। which had issued 2 shares for every 3 applied। जिन्होंने 3 अप्लाई किए थे उनको 2 शेयर्स मिले, यानी जिन्होंने 300 मांगे थे उन्हें 200 मिले थे, जिन्होंने 400 मांगे थे उन्हें और कम मिले थे। he had paid application money 3 rupees per share but could not pay the allotment money of rupees 5 per share। 5 रुपए की अलॉटमेंट मनी जो उन्होंने पे नहीं करी है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ रुपीज 2 पर शेयर वाज नॉट येट मेड बाय द कंपनी। अभी तक 2 रुपए की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अभी तक शो नहीं करी है। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, द फॉलोइंग एंट्री विल बी पास्ड। कौन सी फॉलोइंग एंट्री बनेगी ये बतानी है, मतलब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है ये। एंट्री बनी हुई है हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यही बनती है एंट्री तो। बट कहानी ये है कि आप इसका अमाउंट निकालेंगे कैसे। सबसे पहले शेयर्स कितने फॉरफिट हो रहे हैं, 600। दूसरा, कॉल्ड अप मनी कितना है, 10 रुपए या 8 रुपए। सर 8 रुपए, 3 एप्लीकेशन वाला और 5 अलॉटमेंट वाला। ये अभी तक मांगा नहीं है तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। कुल मिला के 600 इंटू 8 4800 रुपीज आना चाहिए हमारे कहां पर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। एक बार देखें ऑप्शन में कहीं 4800 आ रहा है, आ तो रहा है सर, सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इसके अलावा तो कोई 6000 9272 बोल रहा है। ओके, पर सर ये 3 अप्लाइड वाला क्या केस है दोस्त। इसके अप्लाइड शेयर्स निकालकर दूसरे किसी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। वैसे तो हमारा आंसर सी टिक है, बस एक बार हमें कराना था और कर दिया। बट इसका मतलब क्या, फॉर एवरी 3 अप्लाइड। 3 अप्लाइड का मतलब जिन्होंने 3 मांगे थे उनको 2 मिले हैं। तो याद होगा आपको फॉर्मूला, अलॉटेड शेयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर इनटू नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स। आई होप आपको याद होगा, मैंने कौन सा वीडियो में बता रखा है। अप्लाइड शेयर निकालने के लिए अप्लाइड शेयर का मल्टीप्लाई करते हैं। तो भाई साहब इन्होंने मांगे थे 900 शेयर्स कंपनी से। पूरा फुल फ्लैश सॉल्यूशन देखेंगे, कंपनी से कितने शेयर्स मांगे थे, 900, मिले कितने, 600। तो कंपनी के पास इनके 300 शेयर के एक्सेस मनी जमा होगा या नहीं होगा। 300 शेयर का भाई 900 मांगे तुमने, अप्लाइड कितने 900 और अलॉटेड कितने 600। 300 शेयर का एक्सेस मनी जमा होगा, जिसके लिए इन्होंने एप्लीकेशन मनी के हिसाब से 3 रुपए का एप्लीकेशन मनी है, उसके एक्सेस पैसे जमा कर दिए होंगे 900 रुपए। समझ आ रही है मेरी बात सर, समझ तो आ रही है। थोड़ा थोड़ा जब शेयर्स के चैप्टर पढ़ा था तब आ रहा था, पूरा पूरा चैप्टर आता होगा तभी क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल है क्वेश्चन आना। एक्सेस मनी कितना जमा होगा दोस्त, जो कंपनी वालों ने शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफर किया होगा, इनके अलावा जाना जाने कितनों का, इनका तो किया औरों का भी किया। हमारे एक्सेस मनी कितने थे, 900। इसका मतलब जब हम कॉल्स एंड एरियर निकालते थे, कॉल्स एंड एरियर मतलब वो पैसा जो हम अलॉटमेंट पर दे नहीं पाए। मतलब कंपनी ने तो हमसे बोला कि भाई साहब 600 इंटू 5 भेज दो घर से। 600 इंटू 5 का मतलब 600 शेयर्स 5 रुपए की मनी के हिसाब से भेज दो। पर हमने बोला भाई 900 रुपए तो पहले से ही जमा है हमारे ये रे, तो 2100 रुपए सिर्फ आपके जो है वो कॉल्स इन एरियर है। अब देखते हैं सारे ऑप्शन मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। 4800 रुपीज डेबिट हो रहा है दोस्त, 2100 रुपए देखो अलॉटमेंट के नाम से जा रहा है, और बैलेंसिंग फिगर 2700 रुपए हमारे हैं शेयर एप्लीकेशन में। बैलेंसिंग फिगर एक चीज आती है, या तो आप कॉल्स इन एरियर निकाल लो तो शेयर फॉरफीचर बैलेंसिंग फिगर, और शेयर फॉरफीचर निकाल लो तो कॉल्स इन एरियर। इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं कि जब जब बंदा अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाया हो, शॉर्टकट बता दूं मैं आपको, ये बड़े क्वेश्चन में भी हेल्प करेगा आपकी 6 नंबर में। अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाया, बंदा अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाया, तो फिर अप्लाइड और प्रोराटा का क्वेश्चन है, यानी अप्लाइड शेयर ज्यादा है अलॉटेड से। तो मैं बताऊं शेयर फॉरफीचर का जो अमाउंट होगा वो सीधे अप्लाइड शेयर में एप्लीकेशन मनी का इंटू कर दो। ये शॉर्टकट है, बड़े क्वेश्चन में हेल्प करेगा। अप्लाइड शेयर में किसका मनी इंटू कर दो, एप्लीकेशन मनी में, जो कि आ रहा है हमारा 1900 इंटू 3। कब, जब अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाया हो और ओवर सब्सक्रिप्शन प्रोराटा वाला क्वेश्चन हो। तो अप्लाइड शेयर का सीधे एप्लीकेशन मनी में इंटू कर दो, आपका फॉरफीचर का अमाउंट एकदम सही आएगा। सर हमेशा एक ट्रिक काम करेगा, हमेशा दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्वेश्चन प्रोराटा का होना चाहिए, बंदा प्रोराटा कैटेगरी का होना चाहिए, और दूसरा अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाया। अगर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दे पाया तो ये नहीं लगेगी, और क्वेश्चन अंडर सब्सक्रिप्शन का या 20,000 को 20,000 वाला तो भी ये नहीं लगेगी। क्लियर है मेरी बात जी सर, समझ में आ रही है। क्वेश्चन करते करते आपको पता चल जाएगा, कोई ऐसी ट्रिक नहीं है जो मैंने अलग से ब्रह्मास्त्र बना के लाया हूँ। बस क्वेश्चन कराते कराते करते करते मैंने आपको बता दिया 2700 रुपए, क्योंकि ये 2700 सब में कॉमन है, इसलिए मैंने आपको कॉल्स एंड एरियर वाली टेक्निक सिखाई। कॉल्स एंड एरियर वाली टेक्निक क्या है, हमने क्या मांगा, 600 इंटू 5 अलॉटेड शेयर इंटू अलॉटमेंट मनी माइनस एक्सेस मनी
अप्लाइड माइनस अलॉटेड इनटू एप्लीकेशन मनी, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट नंबर वीडियो 4 में फॉर्मूला दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सर 5 मिनट लग गए एक एमसीक्यू करने, भैया पहली बार कर रहे हो, वहां तो 1.5 मिनट ही लगेगा आपको, तो मैं समझा रहा हूँ, इसमें भी समय लगता है। शालिनी लिमिटेड इशूड 40,000 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट ए सर्टेन रेट ऑफ डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट दिया ये नहीं पता। वर टू बी रिडीम्ड एट पार, पार पर रिडीम होंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम इस साल का है 1.5 लाख और करंट ईयर प्रॉफिट है 50,000, जो कि यूज हुआ है डिस्काउंट को राइट ऑफ करने में। अगर आपको मैं याद दिला दूं, क्योंकि एंट्री भी आ सकती है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में रिजर्व को आप डेबिट, ऐसा कुछ कर नहीं आना आपको, बस सिंपल समझने के लिए कर रहे हो। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, इन दोनों को डेबिट करने का रीजन क्या है मेरे पीछे बताना दोस्त, इन दोनों को डेबिट करने का रीजन क्या है, कोई बताएगा मुझे? सर सिंपल रीजन है कि हमें पता करना है कि डिस्काउंट का अमाउंट कितना था, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। एसपीआर है आपका 1.5 लाख, प्रॉफिट है आपका 50,000 जो कि आपने यूज कर लिया, और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर है आपका 2 लाख। सर ये कहां से निकाला भाई? 1.5 लाख रुपए का एसपीआर यूज किया, सबसे पहले एसपीआर यूज करना होता है हमें, क्योंकि वो रेस्ट्रिक्टेड है, सिर्फ यहीं कहीं यूज हो सकता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ करने के लिए, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर के लिए, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स के लिए, इसलिए पहले एसपीआर, फिर प्रॉफिट रिडीम, प्रॉफिट हमने यूज किया, टोटल 2 लाख रुपए यूज हो रहा है। 2 लाख रुपए जो यूज हो रहा है डिस्काउंट का, उसमें कितने डिवेंचर आप लोग इशू कर पा रहे हो, मतलब 40,000, पर डिवेंचर पर आपने 5 रुपए का डिस्काउंट दिया है। सर ये कौन सा फॉर्मूला है, मैंने तो कोई पढ़ा नहीं भाई, फॉर्मूले के चक्कर मत रहा करो। डिस्काउंट पर डिवेंचर, टोटल डिस्काउंट से टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर डिवाइड कर दिए मैंने। टोटल डिस्काउंट कितना दिया? 2 लाख, नंबर ऑफ डिवेंचर कितने? 40,000, पर डिवेंचर कितना? 5 रुपया। क्योंकि डिवेंचर 100 रुपए का है, इसका मतलब डिस्काउंट 5% है। अगर 200 का या 50 का होता तो फिर ये कुछ और परसेंटेज आती। 5 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया है, 100 रुपए वाला डिवेंचर है, डिस्काउंट की परसेंटेज निकालोगे तो कितनी निकलेगी? 5%। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द रेट ऑफ इश्यू प्राइस। अगर यहां पर ये डिस्काउंट पर डिवेंचर पूछता तो 5 रुपए आंसर होता, डिस्काउंट की परसेंटेज पूछता तो 5% आंसर होता, पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इशू प्राइस क्या है। इशू प्राइस मतलब 95%, 100 रुपए में से 5 रुपए गए, 95 रुपीज का आपका ये बिका है, ठीक है। इशू प्राइस पर डिवेंचर पूछ रहा है, अगर डिस्काउंट पर डिवेंचर पूछता तो 5% आंसर होता, और पर डिवेंचर कितना डिस्काउंट दिया तो 5 रुपए आंसर होता हमारा, और वैसे 5% आंसर होता। ओके जी सर। नेक्स्ट, अकाउंट्स गुरु लिमिटेड इशूड 40,000 11% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट 10% प्रीमियम। क्या क्या बोल रहा है? 11% डिवेंचर क्या? अरे मतलब 40,000 जो डिवेंचर है 100 रुपए वाले, वो 110 के 11% से तो हमें कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है, जब तक इंटरेस्ट के बारे में बात ना करें, इसका कोई मतलब नहीं। 11 9 8 7 6, जब इंटरेस्ट निकालने को बोलेगा तब देखेंगे। यानी ये डिवेंचर हमारा 40,000 इंटू 110 रुपए का बिका है, 100 प्लस 10। अब ये रिडीम कर रहा है एट सर्टेन रेट ऑफ प्रीमियम, जैसे उस वाले में सर्टेन रेट ऑफ डिस्काउंट कर रहा था ना, सर्टेन रेट कितने में करेगा ये नहीं पता, ये पता है प्रीमियम है क्वेश्चन, मतलब पार वाला नहीं है, 2 3 4 5 10 एक्स्ट्रा देंगे। एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट हो रहा है 2 लाख से। सेम जैसे दोस्त अभी आपने एंट्री बनाई, उसी एंट्री को बना लेंगे। ये बोल रहा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को हमने डेबिट किया था जब हम प्रीमियम, जब हम लॉस ऑन इशू डिवेंचर का क्रेडिट कर रहे थे। लॉस ऑन इशू पता है कौन है आपका? यही प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। इसका नाम लॉस ऑन इशू क्यों लिखते हैं बेटा? वो डिवेंचर्स वाले चैप्टर में मैंने डिटेल में बता रखा है भाई, डिवेंचर का लॉस अभी हो रहा है, प्रीमियम देंगे बाद में रिडेम्पशन के टाइम पर। तो कहानी ये है, 2 लाख रुपए का तो आपका ये यूज हो रहा है, और जो एसपीआर आपने कमाया था, क्योंकि आप पागल थोड़ी ना हो, आपको सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा जेब में पड़ा है, हाथ में पड़ा है, और आप प्रॉफिट एंड लॉस यूज करो प्रीमियम और रिडेम्पशन के लिए? बिल्कुल नहीं करेंगे सर हम। तो हम यूज करेंगे सर, कहाँ गया हमारा प्रीमियम, कितने रुपए का है? 40,000 इंटू 10, 110 तो दोस्त इशू प्राइस है उसकी, 4 लाख रुपए का हमारा एसपीआर पड़ा होगा। अगर आपको समझ में आता हो तो समझ में आएगा तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा, अदरवाइज छोड़ के जा सकते हो। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, पिछले क्वेश्चन में दोनों का बैलेंस दे रहा था, इसमें हमें हिडन बता रहा है भाई, आप 10% प्रीमियम पर इशू करा है तो 4 लाख का प्रीमियम आया नहीं होगा। ये 110 रुपए से पहली एंट्री बनाई आपने, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। नेक्स्ट एंट्री क्या करो? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम।
जब पता चला कि प्रीमियम पर रिडेम्पशन पर प्रीमियम देना है तो हमने लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर को डेबिट किया और प्रीमियम और रिडेम्पशन को भी क्रेडिट किया। सभी बच्चों को ये चैप्टर करके जाना चाहिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना यूज किया आपने? 4 लाख। सेम काम यहाँ कितना आ गया? 6 लाख। ये ऐसे वाले एमसीक्यू से जो आपके वहां टाइम लगाएंगे, यहां से कर जाओगे तो वहां टाइम बचेगा, आपको सीधे सीधे इसकी मेथोडोलॉजी आती होगी। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। अब हमसे पूछा उसने भैया एट व्हाट रेट ऑफ प्रीमियम, ये जो रेट है वो कितना है डिवेंचर को रिडीम करने का। तो भाई 10% तो आपने पूरा पूरा पैसा यूज कर लिया, 10 से ज्यादा ही होगा। सिंपल ले लो, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर कैसे निकालोगे? 6 लाख रुपए का जो आपका लॉस ऑन इशू था उसमें कितने डिवेंचर आपने रिडीम करे? 40,000। सेम वहां पर कितना था? 2 लाख। यहाँ कितना है? 6 लाख। सेम क्वेश्चन है, कितना आ गया? 15 रुपए पर डिवेंचर, यानी 15%, क्योंकि 100 रुपए का एक डिवेंचर है, 15% डिवेंचर का रिडेम्पशन है। 5, 10, 11 तो हो ही नहीं सकता, 10 पर तो प्रीमियम था। मैंने बोला 10 से ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा प्रीमियम यूज कर लिया, उसके बाद भी आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का सहारा लेना पड़ा। इसका मतलब आपका प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर बहुत ज्यादा है। इस क्वेश्चन को टॉपर्स के लिए बहुत जरूरी है, बाकी बिगिनर्स को और एवरेज को तो थोड़ा कम समझ में आ रहे होंगे। क्लाउड लिमिटेड इशूड 4000 शेयर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। क्लाउड लिमिटेड ने 4000 शेयर इशू करे 25% प्रीमियम पर। अमाउंट कुछ ऐसा दिया जाएगा, ये शॉर्टकट बना लो एग्जाम में दोस्त। 30 रुपए का दोस्त एप्लीकेशन है आपका, 65 रुपीज की अलॉटमेंट है जिसमें प्रीमियम पहले से इंक्लूड होगा 95, और 30 रुपए का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जो तीनों को जोड़ेंगे 30, 30, 60 और 65, 125 रुपए। अब 65 रुपए का जो अलॉटमेंट है उसमें 40 रुपए का ये है और 25 रुपए का प्रीमियम है। कुछ ऐसी जुगाड़ बना लो ताकि आपको याद रहे। एक्स होल्डिंग 500 शेयर डिड नॉट पेड ओनली एक्स होल्डिंग 500 शेयर पेड ओनली एप्लीकेशन मनी, सिर्फ एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट मनी नहीं दिया। वाई होल्डिंग 400 शेयर पेड कॉल अलॉन्ग विद अलॉटमेंट, इन्होंने अलॉटमेंट के संग कॉल दे दिया, तो अमाउंट कलेक्टेड ऑन अलॉटमेंट। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। सिंपली आप देखेंगे कॉल्स एंड एरिया ड्यू, और ये क्या बोल रहा हूं मैं, अमाउंट ड्यू ऑन कॉल्स, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, कितना अलॉटमेंट पर ड्यू होगा? सर प्रीमियम विद इंक्लूड लेते हैं जी सर, 4000 इंटू 65, 65 तो नहीं 130, 2,60,000, 2,60,000 लेस करेंगे जो पैसा नहीं मिला। कौन सा नहीं मिला? कॉल्स एंड एरियर वाला। कॉल्स एंड एरियर का मतलब क्या? 500 शेयर है जिन्होंने एप्लीकेशन मनी पे किया है, यानी अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया। 500 इंटू 65। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। भाई जो पैसा नहीं मिला उसको हटा देंगे हम यहाँ से, तो ये बनेगा आपका 26,000, 26,000 और 32,500, 32,500। इसको तो माइनस करेंगे। और कॉल्स एंड एडवांस, कॉल्स एंड एडवांस कौन सा पैसा है दोस्त? सर ऐसे शो करके आना पड़ेगा क्या? बिल्कुल, अगर करेंगे तो बहुत आपकी मेहरबानी होगी। 400 शेयर ने अलॉटमेंट के संग पैसा पे कर दिया, 400 इंटू 30, 400 इंटू 30, ये प्लस होगा 12,000। सिंपल क्वेश्चन ये था, जो पैसा नहीं मिला उसे माइनस कर दो और जो मिल गया उसे प्लस कर दो। 2,60,000 में से 12,000 जोड़े 272, 272 में से 32,500 माइनस कर दिए 40, 2,39,500 आंसर आना चाहिए। अगर ऑप्शन में है तो देखते हैं, डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आएगी तो मुझे बता दो। कितना पैसा मांगा? 4,000 इंटू 65, कैसे? 4,000 शेयर थे, अलॉटेड शेयर इंटू अलॉटमेंट मनी। सर विद प्रीमियम लेते? हाँ भैया, पैसा तो पूरा मांगते हो, एंट्री नहीं याद है आपको? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यही एंट्री बनाते थे, याद है? अब दोनों पैसे जुड़ा है नहीं जुड़ा? अलॉटमेंट में अलॉटमेंट मनी ड्यू, लेस जो नहीं मिला उसे लेस कर दो। कौन सा? भैया ने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दिया, यानी इशारा क्या बता रहा है कि अलॉटमेंट मनी नहीं दिया है। भाई साहब ने अलॉटमेंट तो दिया, संग में फर्स्ट कॉल का भी दे दिया। सर अलॉटमेंट भी जोड़ो ना, करे अलॉटमेंट तो पहले से ही जुड़ा है ना, फर्स्ट कॉल वाला जोड़ेंगे, कॉल्स एंड एडवांस वाला। आखिरी क्वेश्चन और बचा है बेहतरीन वाला। एजी लिमिटेड परचेज मशीनरी, एक मशीनरी खरीदी रौनक लिमिटेड से, यानी वेंडर वाला केस है, और पूरा कंसिडरेशन दिया है इशूइंग 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20% और 1,007% डिवेंचर दिए 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। मैं इसका बहुत सिंपल सॉल्यूशन बता दूंगा, बट आपको सिंपली क्वेश्चन करना सिखा दे रहा हूं ताकि आप अटको नहीं, इससे आपके एंट्री भी रिवाइज हो जाए। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर का नाम क्या है? नाम दिया तो नाम लिखेंगे रौनक लिमिटेड। अमाउंट नहीं पता मैं, गुडविल कैपिटल रिजर्व नहीं होता जब बेटा दोस्त एक ही आपकी मशीन खरीदी गई है, वो बिजनेस जब पूरा पूरा खरीदोगे। अब बोलना भाई ये नहीं पता कितनी खरीदी है, पर भाई साहब ने बदले में
क्या क्या दिया है पता है? टू इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, उसमें प्रीमियम भी दिया है, डिवेंचर्स दिए हैं 7% वाले, इनका नाम 7% है, 7% डिस्काउंट है, जो कि 10% डिस्काउंट पर दिया, यानी रौनक लिमिटेड को डेबिट करा जाए, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को। सर अगर इनको अलग अलग करना चाहे, रौनक लिमिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और फिर दूसरी एंट्री रौनक लिमिटेड अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू 7% डिवेंचर, कर सकते हो, कोई मना नहीं, हमें तो ये अमाउंट निकालना है। सबसे पहली बात बताओ इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है? सर 5000। मुझे बताओ यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करूं या 120 से? सर 120 से। वो 10 से करूं या 12 से? सर 10 रुपए से। शेयर कैपिटल कभी भी कभी भी कभी भी फेस वैल्यू से ज्यादा पैसा नहीं लेती है। सेम डिवेंचर का केस है, पर सर प्रीमियम तो पैसा लेगा ना 2 रुपए के हिसाब से, बिल्कुल लेगा। डिवेंचर कितने जा रहे हैं? 1000। डिवेंचर भी कभी भी फेस वैल्यू से ज्यादा पैसा नहीं लेता। तो 5000 इंटू 10 50,000 ये, 5000 इंटू 2 10,000 ये, और 1000 इंटू 100 10,000, 1 लाख रुपए ये। कुल मिला के 50,000, 60,000 और 1 लाख, टोटल 1,60,000 रुपए तो हमारा सिंपल ही जा रहा है। एक बार देखते हैं रौनक लिमिटेड की क्या स्थिति है। यहाँ डिवेंचर का वो डालना पड़ेगा आपका। सर 1,60,000 तो ऑप्शन में नहीं है, रुको जरा। 10,000 रुपये कहाँ पर आएगा दोस्त आपका? डिस्काउंट ऑन इशू में। 100 रुपये का एक डिवेंचर है, 10 रुपये का डिस्काउंट आया 1,000 से। अब यहाँ बैलेंसिंग फिगर बताओ मेरे को क्या आएगा? 1,50,000। वही है आपका आंसर, 1,50,000। सर कैसे निकाला? हमें तो समझ में कम आया बेटा। एंट्रीज अगर ज्यादा करी है तो इससे आसान कोई तरीका नहीं है, अदरवाइज सिंपल फॉर्मूले पर चलो। परचेज कंसिडरेशन, इसको प्यार से पीसी बोलते हैं। आपने कितना कैश दिया? तो दिया ही नहीं क्वेश्चन में, 0, प्लस इशू प्राइस ऑफ शेयर और इशू प्राइस ऑफ डिवेंचर। सिंपल तरीका, याद रखने लायक। वैसे ही क्वेश्चन में दिया होता था आपको दोस्त, कैश कितना है? 0, इशू प्राइस ऑफ शेयर कितना है? 10 रुपए का शेयर है, 20% प्रीमियम, 12 रुपए का शेयर, 5,000 दिए। इशू प्राइस ऑफ डिवेंचर 100 रुपए का डिवेंचर, 10% डिस्काउंट, 90 रुपए का डिवेंचर और 1,000। तो 12 इंटू 5,000, 60,000 रुपए का ये और 90,000 रुपए का, टोटल कितना हो गया? 1.5 लाख। यही हमने निकाला था। या तो फॉर्मूला याद रखो, या सिंपल हमने एंट्रीज जैसे बनाते थे, डिस्काउंट को डेबिट करना है, प्रीमियम को क्रेडिट करना है, वैसे करते जाओ और आपका आंसर आपके इंशाल्लाह आपके साथ है। तो 1.5 लाख इज योर करेक्ट आंसर। बट इस टाइप का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है एग्जाम में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज।